हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है द कश्मीर फाइल्स इंटरव्यू विवेक अग्निहोत्री पल्लवी जोशी विद सौरभ द्विवेदी। वाओ, तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म को लेकर जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि विवेक अग्निहोत्री की अपनी एक पॉलिटिक्स है और इसलिए उन्होंने सिर्फ एक ही कालखंड की कुछ घटनाएं दिखाई जिसमें चुन चुन के चिन्हित कर करके कश्मीरी पंडितों को मारा गया, लेकिन उसी वक्त में जिन कश्मीरी मुस्लिमों को उन आतंकवादियों ने मारा उनके बारे में नहीं दिखाया गया। एक फिल्म आई रोजा उसी पीरियड में सेट है, उसमें कहाँ कश्मीरी हिंदुओं का जिक्र है? किसी ने मनी रत्नम साहब से कभी सवाल पूछा? फना, फिजा, मिशन कश्मीर, ये सारी फिल्में देखिए टेररिज्म को जस्टिफाई कर रही है। विशाल भारद्वाज साहब, और उनसे सवाल उठाइए कि सर हैदर उसी पीरियड में सेट है तो आपने कश्मीरी हिंदुओं का जिक्र क्यों नहीं किया उसमें? तो विवेक अग्निहोत्री से क्यों पूछते हो जो तो एविडेंस के साथ फिल्म बना रहा है? तुमने तो काल्पनिक कहानियां घटी हुई है। एक बात ये कही गई विवेक अग्निहोत्री जी, आपने कॉन्शियसली कुछ चीजों को छोड़ दिया। एक जो किरदार है जगमोहन जी का किरदार, तो इसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद सा किरदार दिखता है, शेख अब्दुल्ला सा किरदार दिखता है, जगमोहन नहीं दिखते हैं। इसकी क्या वजह है? इतनी जगमोहन साहब की चिंता क्यों है? फारूक अब्दुल्ला की बात कोई क्यों नहीं करता है? यासीन मलिक की बात कोई क्यों नहीं करता है? बिट्टा कराटे का नाम मेरे पहले किसी ने सुना क्यों नहीं था? पर दूसरा, मेरा सोचना ऐसा, मेरी सोच है, यही लोग जो सवाल उठा रहे हैं ये शिंडलर्स लिस्ट पे सवाल उठा सकते हैं। कोई एक आदमी ये बोल सकता है कि शिंडलर वाज अ रियल कैरेक्टर और अ इमेजिनरी कैरेक्टर है किसी की हिम्मत? बॉलीवुड आल्सो फेल्ड इंडिया। बॉलीवुड इज गिल्टी ऑफ नरेटिंग अ फेक स्टोरी अबाउट कश्मीर। बसपा के एक सांसद हैं दानिश अली, उन्होंने कहा है कि विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए क्योंकि ये इस्लामोफोबिया फैलाती है। प्रधानमंत्री से क्या बात है? हमको ना ये इंडियंस को नहीं दिखानी चाहिए फिल्म, ये फिल्म हमको अमेरिकन को दिखानी चाहिए। हम सिनेमा को अपने कल्चर का पार्ट नहीं मानते, इसीलिए हम सिनेमा को सॉफ्ट पावर की तरह कभी यूज नहीं कर पाए। मैं चाहता हूं कि ये जो फिल्म है इसको मैं सॉफ्ट पावर की तरह से यूज करूं। पत्रकारों से आपको बहुत नाराजगी है, सबसे है या कुछ से है? मुझे अमूमन पत्रकारों से एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताइए? एक पत्रकार आपसे ये सवाल पूछ, जेएनयू का जो पूरे जेएनयू को एक कलर में पेंट कर दिया है उससे उनको प्रॉब्लम लगी। ये सवाल तब नहीं उठता है जबकि सारे के सारे हिंदुओं को एक कलर में पेंट कर दिया जाता है। आप पत्रकारों को पिटवाने पे आपका इतना जोर क्यों? फिल्म में भी आप पिटवा रहे हो। नहीं, क्योंकि टफ क्वेश्चन मैं तो नहीं बोलता हूँ पब्लिक में जाके मैं टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पॉलिटिशियंस तो नहीं बोलते मैं टफ क्वेश्चन। एक ही प्रोफेशन है जहाँ लोग कहते हैं टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। करेक्ट, क्योंकि जनरली इंटरव्यू में दिखाने के लिए अपनी साइड से क्वेश्चन इस तरह से पूछ के फंसाने की कोशिश हो रही है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। ये ललन टॉप का सिनेमा अड्डा है। अमूमन सिनेमा में हम बातचीत करते हैं तो उसमें चुहल हंसी मजाक की बहुत गुंजाइश रहती है। इसकी वजह तो भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में हास्य को एक प्रधान रस बता गए हैं, इस वजह से। लेकिन आज मुझे नहीं लगता है कि हंसी की बहुत गुंजाइश रहेगी, क्योंकि आज हम जिस फिल्म और उस फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर से बात करने वाले हैं, राइटर भी, वो बेहद ज़रूरी विषय पर फिल्म है, बहुत गंभीर फिल्म है और सोशल मीडिया के प्रिज्म से उस फिल्म के विमर्श को गुजार के कहूँ तो बहुत चर्चित, विवादित और जिसपे बहुत पोलराइज्ड ओपिनियन आ रही है, ऐसी फिल्म भी है। विवादित तो नहीं, विवादित तो कुछ बहुत सिलेक्टिव व्यू कर रहे हैं। पब्लिक तो इज लाइक लविंग इट। एक विपक्ष का सांसद खड़े होकर कहे कि इसे प्रतिबंध लगा दीजिए इस पर, विपक्ष और देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहे कि सत्य तो सामने आ रहा है फिल्म के जरिए। हम बात कर रहे हैं फिल्म की जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। हमारे साथ हैं फिल्म के राइटर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, मेरे कानपुर के सहवासी रहवासी और आईएमसी के सीनियर, अच्छा, और पल्लवी जोशी, और आपके फैन भी। अरे बाप रे, थैंक यू। रस्मी सवाल जवाब तो खूब हो गया होगा, आई एम श्योर कि है ना? बिल्कुल नहीं। क्या मतलब? मैं ये जानना चाहता हूं, और इसमें कुछ जो पॉपुलर नैरेटिव चल रहे हैं फिल्म के पक्ष और विपक्ष में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिल्म के कंटेंट के बारे में तो बात करेंगे ही, और फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करेंगे। विवेक अग्निहोत्री के ज़हन में ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ कि कश्मीरी पंडितों के पलायन या नरसंहार, जिसकी जैसी पॉलिटिक्स, वो उसको पैसे देख रहा है, और फिल्म भी इसी चीज को एड्रेस कर रही है लगातार कि इसको एक्सोडस मत बोलिए, इसको जेनोसाइड बोलिए।
तो आपने ताशकंद फाइल्स बनाई, हमने पिछली दफा जो बातचीत की थी वो भी इसी के इर्द गिर्द की थी। क्या तब से ही आपके जहन में था, क्योंकि हम इधर देख रहे हैं कि पॉलिटिकल फिल्मों को लेकर दो तरह के नैरेटिव चलते हैं। कई फिल्म मेकर हैं जो ये कहते हैं कि साहब अब तो मुमकिन ही नहीं पॉलिटिकल फिल्में बनाना, फिर कई काउंटर करते हैं कि कभी भी मुमकिन नहीं था, इसीलिए इंडिया में यूएस की तरह नाम ले लेके फिल्में नहीं बनती थी, हमेशा आपको सिंबोलिज्म का ख्याल रखना पड़ता है। इनफैक्ट कश्मीर फाइल्स में भी हम समझ जाते हैं कि ये गंजू साहब का मर्डर दिखाया गया, ये इनका मर्डर दिखाया गया, ये यासीन मलिक का रेफरेंस, ये इसका रेफरेंस, लेकिन नाम लेके बात नहीं होती। और दूसरा पक्ष है जो ये कह रहा है कि अब सिर्फ राइट विंग की आइडियोलॉजी को सूट करने वाली फिल्में बनेंगी। तो ये दो तरह के नैरेटिव हैं, इनके बीच विवेक अग्निहोत्री अपनी फिल्मों के सिलेक्शन को कैसे पाते हैं? तो मैं आपको एक एक करके जवाब देता हूँ। तो पहला, जब मैं आया था आपके पास ताशकंद फाइल्स पे, हाँ जी, तब हमारा रिसर्च करीब 1.5 साल हो चुका था रिसर्च करते हुए हमने जी हाँ। और अभी भी जब मैं आपके साथ बैठा हूँ कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई, तो मेरी अगली फिल्म का पिछले 1-1.5 साल से रिसर्च चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये 84 रॉयट्स का उसमें रेफरेंस रहेगा, रेफरेंस रहेगा, पर बाद में बताता हूँ उसके बारे में नहीं है। इट्स नॉट, ऑफ कोर्स रेफरेंस है, लेकिन सिर्फ 84 नहीं, जितनी भी इंडिया में राइट्स हुई हैं उसके बारे में। ओके। तो हुआ क्या कि मैं अमेरिका में था, और अमेरिका में एक चांस मीटिंग में, मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ऐसी बात कर रहा था, किसी ने मुझसे बोला, अरे एक डॉक्टर साहब है यहाँ पे, वो कश्मीरी पंडित हैं, और उनके पास वो कह रहे हैं कि कुछ $50,000 कहीं से इकट्ठे करके एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, विवेक जी आप मिल लो ना 5 मिनट उनसे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं, मिल लेंगे। तो बोले कल आप मिल सकते हैं? मैंने कहा नहीं, कल तो मैं हूँ नहीं, रात को ही जा रहा हूँ। तो बोले अच्छा मैं फ़ोन करता हूँ, शाम को मिल सकें तो फ़ोन करता हूँ। उन्होंने फ़ोन किया तो डॉक्टर सुरेंद्र कौल, जो कि फाउंडर हैं ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के, ये फिल्म की बिल्कुल शुरुआत में आपने थैंक यू भी बोला है। जी 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 जी। वो कोइंसिडेंस देखिए, जब ईश्वर कुछ कराना चाहते और चीज़ें होने भी लगती। वो वहाँ से 5-10 मिनट दूर निकल रहे थे गाड़ी से, जब उनने फ़ोन किया, मेरे जो होस्ट थे, उनने बोला मैं अभी आता हूँ। वो आ गए, मुझसे बात करने लगे। तो मैंने कहा देखिए, ये डॉक्यूमेंट्री अगर बनाएंगे आप, पैसे भी अपने कमाए हुए वेस्ट कर देंगे, ज़्यादा कोई इंडिया में देखता नहीं है ये सब डॉक्यूमेंट्री, और कौन ले लेके घूमेगा, हमारे कल्चर नहीं है वो। और जहाँ तक फीचर फिल्म की बात है, वो इतना ज़्यादा पैसा लगता है, उसमें टाइम लगता है, सब कुछ लगता है, और इंडिया में कौन आपको बनाने देगा। पहले जैसे मैं अनाउंस करूंगा तो लोग फतवे इशू करेंगे, जान पे खतरा होगा, सब धमकियाँ आएंगी, और कैसे कश्मीर में शूटिंग कैसे करेंगे इस फिल्म की। मैं लव स्टोरी तो कर सकता हूँ वहाँ जाके शूट, लेकिन मैं वो 1990 कैसे शूट करूँगा, तो ये जरा संभव नहीं है। एक और उनने मुझसे बात मैंने उनसे बोली थी, यहीं बैठे हैं सामने, तो मैं कुछ ऊपर नीचे भी नहीं बोल सकता हूँ। तो मैंने उनसे एक बोला, लेकिन आप लोगों को देख के ऐसी मजाक में बोले, मैंने कहा आप लोग तो लगते ही नहीं हो पीड़ित, इतने तो सुंदर हो, गोरे हो, हट्टे कट्टे हो, और डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नासा में हो, अमेरिका में आप पॉलिसी मेकर्स हो, इंडिया में जनरल थे आर्मी के आप सब लोग, तो कौन कहेगा कि आप लोग पीड़ित? तो पीड़ित तो मरा हुआ गरीब, ऐसा स्केल्टन निकल रहा है, वैसा होना चाहिए। मैंने इस तरह से ही उनसे बोला। तो उन्होंने बोला विवेक जी अगर आप भी ऐसी बात करेंगे तो मतलब हमारे लिए कोई होप ही नहीं है, क्योंकि हमने जिससे भी बात की बॉलीवुड में सबने मना किया इसको बनाने से। तो वो बात खत्म हो गई। फिर मैं जब चल रहा था, एयरपोर्ट में था, मैं काफ़ी सोचता रहा उसके, एक जहन में बात रह जाती है, कोई आपको कॉन्शियस खोल दे, अगर आप, मैं आपसे बोलूँ सौरभ जी, अगर आप भी मेरा इंटरव्यू नहीं करेंगे तो मैं जाऊंगा कहाँ? तो आप ही रात को सोचेंगे, हाँ यार ये कह रहा है, चलो कर ही लेते हैं, कुछ सोचते तो हैं। अरे मुझसे कई लोगों ने कहा कि यू श्योर तुम विवेक अग्निहोत्री का इंटरव्यू करना चाहते हो कश्मीर फाइल्स पे? हाँ। तो मैंने कहा भाई लल्लन टॉप की तो पूरी फिलॉसफी यही है कि संवाद, राइट हो, लेफ्ट हो, सेंटर हो, बात कैसे नहीं कर सकते आप? तो मैं जब लौट के आया यहाँ पे तो मैंने सोचा उसके बारे में, मैंने जो भी पढ़ा कश्मीर के बारे में, आई वॉज वेरी ईगर कि प्लेन में तब वाईफाई नहीं होता, उतरूँ और मैं पढ़ूँ। मैं एयरपोर्ट से ही चालू हो गया कश्मीर, ये वो, मुझे पता था। देखो इतना तो मेरा एक ऐसा ईगो बोलो जो कि हाँ मैं सोशली पॉलिटिकल बड़ा अवेयर आदमी हूँ। यूक्रेन में क्या चल रहा है मैं तुम्हारे जितना नहीं जानता हूँ, पर समझता हूँ। यूपी की पॉलिटिक्स तो हर कोई बच्चा समझता है, गाँव वाला भी समझता है। बिल्कुल। तो लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया, आई रियलाइज कि कश्मीर से रिलेटेड, चाहे वो पार्टीशन हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, सेंटर स्टेट, हर चीज़ जो आज भारत में लोग हम जानते हैं कश्मीर के बारे में, वो एक पॉलिटिकल या मीडिया के लेंस से जानते हैं, जो एक ही बात है, दोनों में फ़र्क नहीं जाना। हमने कश्मीरियों के बारे में बहुत बात की है, पर कश्मीरियों से हमने कभी बात नहीं करी है, और जो उसका ह्यूमन साइड है। मैंने जितनी फिर फिल्में उठाई होलोकॉस्ट की, ऑफ कोर्स रेफरेंस तो कुछ है नहीं हमारे पास, हमने ऐसी फिल्म बनाई ही नहीं है, तो मैंने होलोकॉस्ट में माफ़ करिएगा,
कोई बात नहीं, मेरा गला बहुत खराब था इसलिए पी रहा हूँ। तो मैंने होलोकॉस्ट की जितनी मूवीज देखी तो मैंने देखा उनका सिर्फ ह्यूमन साइड पे फिल्में बनी है, उसकी पॉलिटिक्स पे नहीं बनी। हिटलर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, नाजीज का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, स्टालिन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, इटली का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, उस पर एक भी फिल्म बहुत हो तो कोई मुझे बताया, पर रेयरली मिलेगी आपको। एक हल्के से रेफरेंस में निकल जाएगी, पर सारी ह्यूमन ट्रेजेडी के ऊपर थी। उन लोगों ने क्या किया, सारे वर्ल्ड को यह बताया कि जब इनह्यूमैनिटी एब्सेंट होती है तो क्या होता है। तो देन हमारे ज्ञान चक्षु खुले एंड देन मैंने पल्लवी से कहा कि पल्लवी बड़ा इसमें तो यार बड़ा डेंजर है और सब लोग में बनाने के पहले ही कह रहे हैं मत बनाओ, मर जाओगे मर जाओगे मर जाओगे, करें तो करें क्या, नहीं मारे पूरी पब्लिक आ रही है साथ में। तुम बोलो तो मैं बनाता हूं, मैं तो तैयार हूं, पर बच्चे अच्छे हैं। तो पल्लवी ने काफी टाइम लिया, वो खुद ही बताएगी आपको उसके बारे में। बट देन पल्लवी सेड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि अगर ये बनानी है तो विवेक लेट्स मेक श्योर नोबडी एल्स प्रोड्यूसेस इट, आई विल प्रोड्यूस इट। क्योंकि और जैसा हम बनाना चाहते हैं ऐसा कोई बना नहीं पाएगा, कोई समझेगा ही नहीं पहली बात तो क्या हो रहा है, वो सत्य भी है। अभी तक बहुत लोग नहीं समझ पाते हमने किया क्या। तो वहां से ये चालू हुई। तो हम लोगों ने उसके बाद डिसाइड किया कि हम प्राइमरी रिसर्च करेंगे, सेकेंडरी नहीं करेंगे। प्राइमरी रिसर्च का मतलब है कि जिस पे बीती है उससे बातचीत की जाए। सबसे पहले सैंपल वही होना चाहिए। आप अगर इलेक्शन करें तो जो वोटर है उसी का तो प्राइमरी रिसर्च करें। तो हमने फिर सुरेंद्र जी के पीडी जो है इनकी, सुरेंद्र कौल जी की, ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा, इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई जहां जहां फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स हैं उनके हम जैसे वॉर टेस्टिमोनियल्स होते हैं जो कायदे से इतने सालों में सारी गवर्नमेंट्स को करना चाहिए था, डॉक्यूमेंट करना चाहिए। हाँ, किसी ने नहीं किया। और इसीलिए हम सिविलाइज सोसाइटी नहीं है, मॉडर्न सिविलाइज सोसाइटी नहीं, क्योंकि हमने नहीं किया। बाकी सबने पोलैंड ने किया, चेकोस्लोवाकिया जब होता तो उनने किया, सबने किया दुनिया में। तो हमने कहा ठीक है, हम उनको बुलाएंगे नहीं कि वो आओ बैठो हम तुम्हारा इंटरव्यू कर रहे हैं। तो हमने कहा हम उनके यहाँ जाएंगे, लेट्स गिव देम ड्यू रिस्पेक्ट। और ये सब पल्लवी के आइडियाज हैं एक्चुअली, मैं बता रहा हूँ। तो पल्लवी ने कहा हम उनके यहाँ जाएंगे, इफ दे उनके साथ टाइम बिताएंगे, वंस दे बिकम कंफर्टेबल देन ओनली विल इंटरव्यू देम। और इस तरह से हमने घूम घूम के, पल्लवी ने मोस्टली ह्यूमन स्टोरीज कवर की क्योंकि इट वाज इजियर फॉर पीपल टू ओपन अप टू। भाई जिसकी माँ का गैंगरेप हुआ है वो मेरे साथ ओपन होने में डिफिकल्ट था। फिर पल्लवी थोड़ा टाइम ले लेके खाना खा के सब करके क्यों हुआ है। और जितने ये एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस, पॉलिटिकल, ये जो पॉइंट ऑफ व्यूज के इंटरव्यूज थे जम्मू में, कश्मीर में, कश्मीरी मुस्लिमों के पॉइंट ऑफ व्यू, वो सारे मोस्टली मैंने किए। और फिर हमारी एक और टीम थी जिसने और भी फिर सेकेंडरी लेवल के जो डायरेक्टली फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स नहीं थे लेकिन जम्मू का जो टेंट थे उसमें काम कर रहे थे, वो एक हमारी सेकंड और थर्ड यूनिट फिर घूमी सब जगह उन लोगों ने की। उन सबको हमने जोड़ा और जैसे कहते हैं उनमें जो कॉमन डिनोमिनेटर, मतलब सबकी कहानियों में जो चीज, जैसे क्रिकेट का पहला सीन है वो पूरी 700 कहानियों में सबने बताया है। सब ने, एक आदमी नहीं है जिसने उसका है क्या। मशहूर वाकया है 83 वाले मैच का, जी, इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच, जिसमें स्टेडियम में मौजूद हर व्यक्ति वेस्ट इंडीज का सपोर्ट कर रहा था और प्रो पाकिस्तान नारे लगा रहा था। इसको इंडियन क्रिकेट टीम के लोगों ने भी इसके बारे में काफी चर्चा की। जी, तो वो कॉमन डिनोमिनेटर सीन्स निकाले, जैसे गंजू साहब का सीन है, गिरजा जी का सीन है, प्रेमी जी का है, प्राणा गंजू, वो लड़का जो है, हीरो जो है, वो तो रियल लड़का है, हिमांशु गंजू उसका नाम है और उसकी परमिशन से नाम ले रहा हूँ। उसको 19 साल तक पता ही नहीं था उसके माँ बाप के साथ। मैं वही तो पूछ रही थी कि वाकई नहीं हुआ था क्या। हार्ट रेंचिंग केसेस ऑफ कश्मीर, प्राणा गंजू और उनके हस्बैंड का जो केस है बहुत दिल दहला देने वाला है। उसको 19 साल तक पूना में पढ़ता रहा, बताया नहीं उसकी नानी ने क्या हुआ था। नानी ने बोला उनका स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया था, तो ही केम टू टर्म्स कि चलो हो गया होगा स्कूटर से एक्सीडेंट। He got to know at 19 that he left India. He never spoke to anybody for many years. We were the first people who spoke to. तो उन कहानियों का हमने जिस निकाला, फिर मैंने फिर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूज कटिंग्स ये वो सब निकाला। ज़्यादा वीडियो थे भी नहीं, मधुत रेहान के थे, कुछ BBC के थे, कुछ उस वक्त वो कुछ जर्मन कंपनी है उनके थे, ऐसे बहुत सारे हमने निकाले। डॉयचे वाले के भी कुछ, हाँ डॉयचे वाले के, हाँ ऐसे कुछ थे। जी। और एक अमेरिकन कंपनी ना, ए से नाम शुरू होता है, तो ऐसे बहुत सारा निकाला, बुक्स निकाली। एपी के वीडियो, हाँ राइट, एपी वीडियो, हाँ उनके निकाले। फिर हमने बशरत पीर की किताब और ये जो फेमस किताब है राहुल पंडिता की, वो पढ़ी। जगमोहन लास्ट में आया। अच्छा, पहले हमने वो पढ़ी। हाँ। और फिर मैंने कश्मीरी जो हिस्टोरियंस और इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी बड़ी सारी किताबें पढ़ी जो हिस्ट्री के बारे में थी और वो सब। फिर फाइनली मैंने जगमोहन साहब को फोन लगाया, तो उन्होंने एक बात बोली, तो मैंने कहा हम इसके राइट्स आप अगर दे दें जो भी है हम कर लेंगे, जो भी आप बोलिए हम करने को तैयार हैं। हम बहुत रईस नहीं है, हम इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं, पर जो आप बोले हम आपके लिए करेंगे। जगमोहन साहब ने एक बात बोली और ये
भारत के हर व्यक्ति को समझनी भी चाहिए। उन्होंने बोला भारतीय परंपरा के हिसाब से नॉलेज पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, विद्या सरस्वती पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। आप मेरी बुक जैसे चाहें वैसे यूज करें, जो करें, बस वो गलत कोट मत करिएगा। और उसके बाद उनकी पत्नी से मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा आप जो चाहें उसको करिए, हमें कोई क्रेडिट भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, इट इज फॉर द सर्विस ऑफ द सोसाइटी। फिर उसके काफी रेफरेंसेस हम लोगों ने देखे, क्रॉस चेक किए। जब वो जो लोगों ने बताया था, इनने बताया था और हिस्टोरियंस ने लिखा, जब वो सब क्रॉस चेक हो गया, तो उसके बाद जो कश्मीर में कुछ मुस्लिम लड़के जो हमारे साथ काम कर रहे थे, यानी शूटिंग वूटिंग का सब कर रहे थे, और ये सब म्यूजिशियंस, पोएट्स, एक्टर्स इस तरह के थे, तो उनको जोड़ा। और हम और पल्लवी अक्सर क्रिएटिव लोगों के साथ काम करते हैं, तो उनसे फिर मैंने कहा कि अच्छा, तुम जो भी तुम्हारी भावना है इस विषय में लेके, जो भी तुम सोचते हो, वो मुझे तुम एक सीन पूरा लिख के भेजो और मैं उसको बिना काटे बिना कुछ करे फिल्म में यूज करूंगा। तो अगर आपने फिल्म देखी, जो शिकारा वाला सीन है, वो एक कश्मीरी मुस्लिम लड़के ने लिखा है, जो वहां पे एक्टिविस्ट भी हैं वो लोग, उसने लिखा है और उसी ने एक्टिंग भी की है, उसके दोस्त ने की है, मतलब के भाई जैसे ही है। तो बच्चा बैठा हुआ था, दिस इज हाउ दिस फिल्म केम अबाउट, जिसमें ही इज सेइंग कि क्या आपको मुझे या इस बच्चे को देख के लगता है कि हम आतंकवादी हैं, और वो 4G की बात करता है, मीडिया की करता है, और कहता है कौन सा वो जानवर है जिसको हर जानवर खाना चाहता है। तो कश्मीर, ये डायलॉग उसी का है, मेरा नहीं है, उसका डायलॉग। गिद्ध इसको खाना चाहते हैं, उसी का डायलॉग है, सब गिद्ध सब जानवर, हाँ, उसी ने लिखा है। तो फ्रेंड्स, ये इंटरव्यू तो बड़ी कमाल की है और बिल्कुल फ्रैंकली सब बता रहे हैं कि कैसे शुरू की ये मूवी, कैसे आइडिया आया और उसको शुरू करने के लिए कितनी मेहनत की है। उन्होंने कुछ अपना मनगढ़ंत नहीं किया, टू द पॉइंट जो सच्चाई है वही की है। अच्छा, मुझे यही क्वेश्चन था, मैं पूरी मूवी में उसके बाद भी, और मेरे को याद था कि मैंने आपसे भी पूछना है, पर वो इतने इमोशनल हो गई थी और इतने क्वेश्चंस अभी भी हैं कि वो याद नहीं रहते, पर जब देख रहे हो ना तो अब याद आ रहे हैं कि इन्होंने जब बोला कि जो मेन जो लड़का था, जिसको इतने सालों तक पता ही नहीं था कि मेरे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ, मेरे भाई के साथ, मैं बोली थी क्या वाकई में सच में ही था क्या, ये ऐसा था? तो हम लोग यही कंफ्यूजन में थे कि पता नहीं ऐसे हो सकता है क्या। तो अब इन्होंने ये बताया कि वाकई में था, कि उनकी नानी ने उनको कितने टाइम तक ये नहीं बताया था, बस एक्सीडेंट हुआ है। तो बिल्कुल, और वो बता रहे कि सबसे बात कर करके, और जिनकी बात कर रहे थे कि जिन्होंने लिखी थी बुक, वो देखो कितने अच्छे हैं, कि उन्होंने कहा नॉलेज पे किसी का जो है वो नहीं होता, आप यूज करो हमारी बुक और आपको क्रेडिट भी मैं आपको देने की जरूरत नहीं है, बट जो हमने लिखा है उसको वैसे ही करना, कुछ चेंजेस करके अपना मतलब उस ऑनर करना जो है, जैसे मूवी वाले जो होते हैं ना कि उसको मसाला लगा के करेंगे। और मैं यही कह रही थी रिव्यू में भी कि जो मसाला मसूला अगर आपको उस टाइप का चाहिए, इस मूवी में नहीं है। ये मूवी सिर्फ सच्चाई को रियलिस्टिक वे से डिपिक्ट कर रही है। और वो जो बैठे हुए थे कह रहे थे शिकारा में, वो भी रियल था, वो उसका भी अभी पता चला है। दिस वीडियो इंटरव्यू इज फैंटास्टिक, बहुत अच्छा है। जैसे बता रहे हैं कि बॉलीवुड की गलती है। हाँ है, इतने समय से जो है किसी ने कोशिश नहीं की बनाने की। बिल्कुल है गलती। यूएस में एक भाई साहब डॉक्टर हैं शायद, जिसको कह रहे हैं उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया डॉक्यूमेंट्री बना दो, और तब उनको लगा, वहां से बात शुरू हुई कि उन्होंने पूरी, तो बहुत अच्छी बात है कि फाइनली आप कह सकते हैं कि वो जो एक भाई साहब थे जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी डॉक्यूमेंट्री के बारे में, उन्होंने शुरुआत की थी, बीज बोया कहते हैं ना, जो बीज बोया इनके और उनको भी दिल में और दिमाग में। मिस्टर अग्निहोत्री ने काफी रिसर्च की तो उनको नजर आया कि सब पॉलिटिकल ही इंफॉर्मेशन मिल रही है इंटरनेट में। फिर जैसे कह रहे हैं प्राइमरी रिसर्च की, वो गए एक्चुअल जिसने सहन किया था उस इंसान से बातें की, फर्स्ट जनरेशन से बात की, फिर सेकंड जनरेशन, फिर आगे दूसरे सपोर्टिंग, और फिर उन्होंने सारे फैक्ट्स इकट्ठे करके एक मूवी के रूप में दी। और काफी अच्छा है कि उन्होंने सबके साइड दिखाने की कोशिश की है और पॉइंट भी मेक किया, इसीलिए उस मूवी में कोई मसाला वगैरह नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हुआ था वो दिखाया गया था। तभी लोगों को इतना फील हो रहा है कि जो हमारे साथ हुआ था वही आपने दिखाया। नहीं कह रहे कि कई चीजें जो है बहुत ज्यादा हुई थी, वो सब उन्होंने टोन डाउन किए कि भैया बोला गया कि इनको हटा दो या ये टू मच है। सच्चाई तो इससे भी बुरी है, आपके कमेंट से भी पता चला है और कई जगहों पे मैंने पढ़ा भी कि सच्चाई तो इससे भी बुरी थी। इन्होंने तो बहुत कम दिखाया हर के ऊपर जो जुल्म हुआ है। जैसे वो कह रहे थे कि चावल खाए, वो कह रहे वो चावल सिर्फ उसी टाइम नहीं खिलाए, कितने दिनों तक रखा हुआ था, वहीं टेररिस्ट रह रहे थे और वही चावल खिलाते थे और बहुत बुरा किया उनके साथ। तो वो तो आप समझ ही सकते हो कि मैं क्या बात बोल रही हूँ।
तो मूवी जो है आप उसको सोचो, जो है मूवी टोन डाउन ही हुई है, कम ज्यादा तो दूर की बात है, टोन डाउन करके दिखाया हुआ है। पर आगे भी देखेंगे, इंटरव्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।